हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग सीजीपीसीएस के सीसैट पेपर के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि कते शब्द ह स्त्रीलिंग आए, यानी कि कते शब्द का जो स्त्रीलिंग है वह क्या होगा। तो बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही, भतार। उसके बाद देखिए दरोगा। दरोगा शब्द के स्त्रीलिंग कतेह आए, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी दरोगिन। कौन ह पुल्लिंग आए, मतलब इनमें से कौन सा है जो पुल्लिंग शब्द है। तो याद रखिए मितान। मितान जो है वो पुल्लिंग शब्द है। फिर देखिए करण कारक के विभक्ति कौन ह आए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ले। अब देखिए दानी के नाव होथे वाक्य या कौन कारक के विभक्ति लगे है, तो इस चीज को याद रखिएगा संबंध कारक। फिर है आंसू के बहुवचन रूप कौन आए। आंसू का बहुवचन रूप आंसू ही होता है, ठीक है। काखर बहुवचन रूप नहीं होए, तो याद रखिएगा कि गुण और द्रव्यवाचक संज्ञा के बहुवचन रूप नहीं होते, याद रखिएगा। फिर देखिए भाववाचक संज्ञा के प्रयोग कौन लिंग में होते, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुल्लिंग में। फिर अधिकरण कारक के विभक्ति कौन ह आए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माँ और म। फिर देखिए कौन शब्द माँ विभक्ति के प्रयोग होए है, तो याद रखिए 10th नंबर का हो जाएगा मोला। फिर है कौन शब्द माँ मन प्रत्यय के उपयोग नहीं होए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धोबनीन। फिर देखिए कौन शब्द के प्रयोग दोनों वचन में होते, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हवा। फिर है परघैया। परघैया शब्द कते कौन लिंग की आए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उभयलिंग। हमारा नेक्स्ट देखिए कि मंडल के बहुवचन बनाए बर कौन प्रत्यय के प्रयोग करे जाथे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मन। फिर कौन प्रत्यय ह उभय लिंग बर उपयोग में आथे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उक। देखिए आंसू मन के धार बोहागे एखर शुद्ध प्रयोग वाले कौन आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसू के धार बोहागे। गांव के बहुवचन रूप कौन ह आए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गांव मन। लइका के बहुवचन रूप कौन ह आए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लइका मन। फिर देखिए नेक्स्ट पहुना के बहुवचन रूप कौन ह आए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहुना मन। गहना के बहुवचन रूप कौन ह आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गहना मन। ले विभक्ति कौन कारक के आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करण और अपादान कारक। देखिए कौन शब्द ह उभय लिंग आए, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घर फोड़ुक। फिर कौन शब्द ह एक वचन माँ हाबे, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 23 का ए वो। फिर है लुलुआ कनवा और खोखा के मितान आए कते बहुवचन रूप सही हाबे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुलुआ कनवा और खोरवा मन के मितान आए। कौन एक वचन बहुवचन जोड़ी सही नहीं है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंखी आंखी मन। फिर है कर्म कारक के विभक्ति कौन ह आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ला। कौन शब्द ह पुरलिंग आए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैला। काखर लिंग भेद के रूपांतर नहीं होए, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी संज्ञा। फिर है दरोगा शब्द के स्त्रीलिंग कौन ह आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दरोगिन, ऑप्शन नंबर डी दरोगिन। फिर देखिए पडरू के स्त्रीलिंग कौन ह आए, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाड़िया। फिर है ठाकुर शब्द के स्त्रीलिंग कतेह आए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा ठकुराइन। फिर है कौन शब्द, याद रखिएगा ठकुराइन, ठकुराइन राइन नहीं, ठकुराइन तो ऐसे हिंदी में होता है, ठकुराइन। फिर है कौन शब्द है स्त्रीलिंग आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुकरी। उकारांत जातिवाचक पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनाए बर कौन प्रत्यय ल लगाए जाथे, इसका करेक्ट आंसर होगा इन। फिर इकारांत संज्ञा शब्द ल स्त्रीलिंग बनाए बर कौन प्रत्यय लगाए जाथे, इसका करेक्ट आंसर होगा निन। फिर स्वतंत्र रूप ले स्त्रीलिंग शब्द कौन हर आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महेरिया। फिर देखिए कौन स्त्रीलिंग शब्द ह सही हाबे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंतिन। फिर है परधुबिया परबुधिया के स्त्रीलिंग बनाए बर कौन प्रत्यय लगाए जाथे,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीन प्रत्यय। कौन स्त्रीलिंग शब्द विशेषण आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलई। बरतिया शब्द कौन लिंग के आए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उभय लिंग। एमा स्त्रीलिंग कौन हर आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 40 का डी गिया। येमा पुरलिंग कौन हर आए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बिलरा। फिर देखिए संज्ञा मन के कतेक प्रकार के लिंग होते, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। फिर येमा कौन ह उभय लिंग के अंतर्गत आते, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जहुरिया। एमा कौन हा स्त्रीलिंग आए, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है बताइए, बिल्कुल सही खेरखरी। फिर उसके बाद है येमा कौन हा पुरलिंग आए, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैला। एमा कौन हा पदार्थवाचक संज्ञा नोहे, यानी पदार्थवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा नहीं है, तो दाई। फिर है कामे लिंग के प्रयोग नहीं होए, बताइए सर्वनाम में। कौन हा संज्ञा पुरलिंग आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेढ़ सारा। फिर उसके बाद देखिए कि कौन हा संज्ञा स्त्रीलिंग आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौ टनिन। एमा कौन हा विशेषण नोहे, तो याद रखिएगा सही नाव विशेषण नोहे। एमा कौन हा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त विशेषण आए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तिजहारिन। एमा कौन हा पुरलिंग में प्रयुक्त विशेषण आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेड़वार। एमा कौन हा स्त्रीलिंग और पुरलिंग में प्रयुक्त विशेष आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेलिक। अवयवी भाव समास के उदाहरण कौन हर आए, बताइए अवयवी भाव समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी अगम दरहा। फिर है गीतकार में कौन सा समास हावे, गीतकार में तत्पुरुष समास हावे। नदिया नरवा कौन समास के उदाहरण है, तो याद रखना कर्मधारय समास। पेट बोझवा कौन समास के उदाहरण आए, इसका करेक्ट आंसर होगा कर्मधारय समास। फिर है कर्मधारय समास के उदाहरण कौन हर आवे, तो याद रखिएगा कौन सा इनमें से है कर्मधारय समास, झोलगा खटिया। अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण कौन हर आए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणवंता। ओंगन तेल मां कौन समास हावे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। फिर है पटपर बांठा कौन समास के उदाहरण आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास। महतारी बेटी मां कौन समास हावे, तो याद रखिएगा महतारी बेटी मां द्वंद्व समास हावे। तत्पुरुष समास के उदाहरण कौन हर आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन सियार। चूरी ठरकौआ मां कौन समास हावे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। येमा कर्मधारय समास के उदाहरण कौन नोहे, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा डारा पाना। फिर है भैंसा भाकुर मां कौन समास हावे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। फिर है अमरसा कौन तत्पुरुष समास के उदाहरण आए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरसा में कौन तत्पुरुष समास है, तो याद रखिएगा अमरसा में संबंध तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण कौन हर नोहे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करजा बूढ़े। फिर देखिए देह गिरा कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण आए, याद रखिए देह गिरा में कौन सा है, करण तत्पुरुष समास। फिर है सत बहिनी में कौन सा समास हावे, तो सत बहिनी में द्विगु समास। मुड़सरिया में कौन सा समास हावे, तो मुड़सरिया में संबंध तत्पुरुष समास हावे। कुंवर कलेवा में कौन सा समास हावे, कुंवर कलेवा में कर्म तत्पुरुष समास हावे। बाहा भर चूरी कौन समास के उदाहरण आए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास के उदाहरण कौन हर आए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सारा जानवर। कमरा खुमरी कते समास के उदाहरण आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इतरेतर द्वंद्व समास। पंचहर कते समास के उदाहरण आए, तो याद रखिएगा द्विगु समास। फिर अनचिन्हार कौन तत्पुरुष समास के उदाहरण आए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंग तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए कुल तारक कौन समास के उदाहरण आए, कुल तारक में क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास।
फिर देखिए समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण कौन हर आए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पनबूड़ी। तरिया खालहे कौन तत्पुरुष समास के उदाहरण आए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास के उदाहरण कौन हर आए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पियर पातर। दार भात कौन समास के उदाहरण है, तो याद रखिएगा द्वंद्व समास, ठीक है, क्योंकि बीच में यह जुड़ा हुआ है दार और भात, ठीक है। फिर देखिए कन घटोर कौन बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, कन घटोर बताइए। तो याद रखिएगा कि जो कन घटोर है वह मध्य पदलोपी बहुव्रीहि समास है। लौहा लौहा कौन समास के उदाहरण आए, तो याद रखिए लौहा लौहा अवयवी भाव समास का उदाहरण है। फिर देखिए गंगा बारू में कौन सा तत्पुरुष समास हावा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 संबंध तत्पुरुष समास। फिर है कुल बोरुक कौन समास के उदाहरण आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। खटिया पिढ़ा कौन समास के उदाहरण आए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व समास। फिर देखिए मन मड़ौना में कौन सा समास हावे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। फिर देखिए कन घटोर कौन समास के उदाहरण आए, कन घटोर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कनवा खोरवा कौन समास के उदाहरण आए, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। माटी पुत्र कौन बहुव्रीहि समास के उदाहरण आए, माटी पुत्र यानी कि समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अनबेला कौन तत्पुरुष समास के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी। लबडेना कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण आए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। फिर है कटखोलवा कौन तत्पुरुष समास आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्म तत्पुरुष समास। एमा कौन है कर्म तत्पुरुष समास नोहे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसी चौरा। एमा कौन है अवयवी भाव समास नोहे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरसा। एमा कौन है कर्मधारय समास नोहे, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा गंगा बारू। एमा कौन है द्विगु समास नोहे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा घर खुसरा। फिर एमा कौन है बहुव्रीहि समास नोहे, ठीक है, इसमें से कौन सा बहुव्रीहि समास नहीं है, तो देखिए इसमें से बहुव्रीहि समास कौन सा नहीं है, भूखरा। फिर उसके बाद एमा कौन है द्वंद्व समास नोहे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओंगन तेल। एमा कौन है द्वंद्व समास आए, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा तरिया और डबरी, ठीक है। फिर देखिए एमा कौन है बहुव्रीहि समास आए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी धरी धरा। एमा कौन है कर्मधारय समास आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आघू पाछू। एमा कौन है अवयवी भाव समास आए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पटपर भांठा। फिर है एमा कौन है तत्पुरुष समास आए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणहगरा। फिर एमा कौन है तत्पुरुष समास नोहे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खातू कचरा। एमा कौन है अवयवी भाव समास नोहे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पसर भर चाउर। फिर है एमा कौन है द्विगु समास नोहे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़े बहुरिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।